जी अस्सलाम वालेकुम। सभी लोग कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज वो हम लेक्चर करेंगे फेसबुक के ऊपर। और प्रीवियस जो लेक्चर है मैं उसको रिपीट कर दूंगा, उसके साथ ही हम जो न्यू लेक्चर है वो भी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज जो है वो हम कर लें तिलावत छोटी सी। हमारे साथ हैं जी तंजीलुर रहमान है। ये भाई करेंगे तिलावत, तो बाकी को मुझे सुने चलें जी। तंजीलुर रहमान भी स्टार्ट करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। थैंक यू शुक्रिया सर. तंजील भाई। चलें जी। चलें जी, मैं आपके साथ जो स्क्रीन है ये कर रहा हूँ शेयर। चलें जी, फेसबुक आ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो फेसबुक क्रिएट करनी है ना, आपने अपने लिए एक जो फेसबुक अकाउंट है वो आपने कर लेना है क्रिएट। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन के लिए, ठीक है? क्योंकि आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, एक अपना फेसबुक जो अकाउंट है वो आपने कर लेना है क्रिएट, ठीक है? वो इसलिए कर लेना है क्योंकि आपका जो अपना जो पर्सनल जो है ना फेसबुक, जिसके ऊपर आप अपनी पोस्टें लगाते हैं, सोशल मीडिया आपका है, मतलब आपके साथ आपके दोस्त अटैच हैं, आपके जो है वो फैमिली मेम्बर अटैच हैं, ठीक है, मोहल्लेदार हैं या गांव के बंदे अटैच हैं, उधर आप पोस्ट वगैरह लगाएंगे या उधर से काम करेंगे तो उधर बाकी वही लोग आपसे पूछेंगे कि यार आप क्या काम करें, मतलब उधर आपको इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल सकता क्योंकि वो बंदे गेस्ट पोस्टिंग के बारे में जानते ही नहीं है, ठीक है? तो आपने क्या करना है कि ऑनलाइन के लिए एक अपना जो है ना वो अकाउंट जो है वो बना लेना। हमजा, मैं क्लास के बाद आपसे बात करता हूँ, ठीक है? तो आपने क्या करना है, एक सेपरेट अपना जो है ना वो अकाउंट बना लेना ऑनलाइन के लिए। आपने बना लिया होगा, काफी सारे बच्चों को मैंने कल ही बता दिया था। और दूसरी बात यह है कि जब अकाउंट बनाना है तो उसके ऊपर उसी टाइम उसी दिन ही आपने काम स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि फेसबुक जो है ना वो आपके अकाउंट को ना स्पैम में भेज देगा, मतलब आपके जो अकाउंट्स हैं वो स्पैमी भी हो सकते हैं, ठीक है? मतलब यह है कि उसको वो ब्लॉक कर देगा। जैसे आप बना के आपने क्या करना है कि एक दिन अगर आपने जीमेल न्यू जीमेल क्रिएट किया, उस पे अगर अकाउंट बना रहे हैं तो आपने एक दिन का स्टे लेना है। अगर आपकी पुरानी जीमेल है तो आप उस पे फेसबुक का अकाउंट बनाएं और एक दिन का स्टे करें, और फिर उसके ऊपर क्या करेंगे, काम स्टार्ट करेंगे। काम कैसे स्टार्ट करना है? सबसे पहले जब आपने न्यू अकाउंट क्रिएट करना है, आपने न्यू अकाउंट क्रिएट कर किस किस लिए रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन काम के लिए कर रहे हैं, तो इसमें सारे के सारे जो लोग हैं ना वो भी हम उन्हीं फ्रेंड क्रिएट करेंगे जो कि ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं गेस्ट पोस्टिंग का, ठीक है? तो आपने न्यू अकाउंट क्रिएट करने के बाद सबसे पहले पाकिस्तानी जो तीन चार जो लोग हैं, आप क्या करेंगे, उनको आउटरीच कर लेंगे, ठीक है? आप उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे। जब वो फ्रेंड रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, जब वो आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है? तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले ये जिधर आपको ये सर्च फेसबुक नजर आ रहा है, आपने क्या करना है, इधर लिखना है SEO। जी यूजर भाई, आप वही अपना अकाउंट रख लें। तो आपने क्या यहाँ पे लिखना है SEO। मैंने आपको जो कीवर्ड रिसर्च है वो बताए थे, जिधर मैं SEO लिख रहा हूँ, आप इधर क्या लिख सकते हैं, आप इधर SEO लिख सकते हैं। इसके अलावा आप लिंक बिल्डिंग लिख सकते हैं, ठीक है? लिंक जो है, सॉरी, एक आप लिख सकते हैं SEO। उसके अलावा आप लिख सकते हैं लिंक बिल्डिंग, आप लिख सकते हैं जी गेस्ट पोस्टिंग, ठीक है? आप लिख सकते हैं बैकलिंक, ठीक है? आप लिख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग, आप लिख सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है? तो ये जो चीज़ें आप इधर करके सर्च कर सकते हो। जब ये मैंने लिखा एस सी ओ लिख के मैंने इंटर किया, तो ये देखें मेरे सामने जो ज़्यादातर जो ग्रुप्स हैं ना वो ओपन हो गए हैं, ठीक है? तो ये आपको जो ग्रुप हैं ये नज़र आ रहे होंगे।
मैं आपकी चैट बॉक्स थोड़ी सी नीचे कर लेता हूँ जी। इधर, चलें। ये देखिए, ये आपको नजर आ रहे हैं ग्रुप्स, लेकिन हमने अभी तक जो ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले हमने बनाने हैं फ्रेंड, और ऐसे फ्रेंड बनाने हैं जो कि आउट ऑफ कंट्री हैं। आपने यहाँ पे ऐसे सर्च किया, इधर आ जाना, नीचे आपने पीपल पे, पीपल के ऊपर क्लिक करना है। ये अब तब आपने काम करना है जब आपके 4 से 5 जो है ना पाकिस्तानी जो फ्रेंड है वो बन जाए, ठीक है। वो फ्रेंड रिक्वेस्ट आपके एक्सेप्ट कर लें। उसके बाद आपने ये काम करना है, आपने आ जाना सिटी पे, ये लिखा हुआ सिटी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप। इधर सिटी है, अब मैं क्या करूंगा, गूगल पे जाऊंगा। मैं यहाँ पे यूएसए, यूके, ठीक है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जोन सा मर्जी लिखूं, मतलब ना जोन सा, जिस कंट्री को मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ, आप सभी को ही क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी यूएसए, ठीक है, या फिर यूके, यूके, क्या लिखा है, यूके प्रोविंस, प्रोविंस मतलब होता है सूबे। मैं यूके के क्या देख रहा हूँ जी, सूबे देख रहा हूँ। ये देखें, आपको ये सारे के सारे यूके के सूबे नजर आ रहे हैं। मैं ये यूके के सूबे के सारे मेरे पास आ गए हैं। जैसे कि पाकिस्तान आप करेंगे तो पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, 5 हैं, ठीक है। तो मैं वहां पे अगर पंजाब को मैं करता हूँ ना क्लिक, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं पंजाब को क्लिक करता हूँ, तो मुझे पंजाब में वो बंदे निकाल के देगा जो कि एसईओ का काम करें। इसी तरीके से ये यूके के आपको जो है ना वो सारे के सारे प्रोविंस नजर आ रहे हैं। आप इधर किसी एक भी यूके का जो है वो नेम इधर लिख दें, ठीक है। और साथ ही आप क्या करें, इनकी जो पॉपुलेशन है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट है ना, तो इसकी में जो पॉपुलेशन है वो भी यहाँ पे मुझे ये बता देगा कि इसमें कितने टोटल लोग रहते हैं। लंदन ईस्ट है, ठीक है, ये सारी चीजें इधर बता रहा है, ठीक है। या फिर आप इसी ये नॉर्थ ईस्ट लिख के आप लिख सकते हैं। ये देखें जी, 3.0, ये यहाँ पे ना आपको इसके जो क्या उसे कहते हैं पॉपुलेशन, वो भी बता देगा कि इस सूबे के अंदर इतने लोग रहते हैं, ठीक है। अगर ना वो दे रहा हो तो आप क्या करें, नॉर्थ ईस्ट को कॉपी करके आप गूगल पे जाके लिख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट पॉपुलेशन, ये आपको बता देगा कि इसमें इतने लोग रह रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे मैंने यूके की है, आप यहाँ पे क्या करें जी, आप यहाँ पर लें जी कनाडा, कनाडा प्रोविंस आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये सारे के सारे आ गए कनाडा प्रोविंस। इस तरीके से आप यूके कर लें, कनाडा कर लें, ऑस्ट्रेलिया कर लें, ठीक है। ये सारे के सारे आप कर लें। आप किसी को भी टारगेट करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उनका जस्ट नेम लिखेंगे। जैसे कि यूके का जो है ना, एक प्रोविंस है मैनचेस्टर, MANCH, ये देखें, ये आ गया मैनचेस्टर, यूनाइटेड किंगडम, यूके का ये एक क्या है जी, सिटी है, सूबा है मैनचेस्टर, ठीक है। उस पर मैंने क्या किया जी, क्लिक किया, तो ये मेरे पास मैनचेस्टर के जितने भी मतलब जो लोग एसईओ कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, ये वही कोई मुझे क्या हो जाएंगे, शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, रैंडमली इनमें से जो है ना वो क्लिक कर लूंगा। दूसरी बात यह है, क्योंकि मैंने सर्च किया हुआ था एसईओ, अब क्योंकि गोरों के ज्यादातर नाम जो ना वो ऐसे से स्टार्ट हो, जैसे सूजन हो गया या कुछ और चीजें, तो ये फेसबुक ना सारे के सारे मेरे पास जो है ना ऐसे से जो स्टार्ट हो रहे हैं, एसईओ से जितने भी स्टार्ट हो रहे हैं, वो सारे के सारे नेम देगा। इस तरीके से कोई ऐसा जो गोरा पाकिस्तानी जो बना हुआ है वो भी आ जाएगा, लेकिन वो बहुत कम आएंगे। तो हम आपने क्या करना है, ये भी पहचान रखनी है। ये सबसे नीचे लिखा होता है, ये देखें, अगर ये है ना एसईओ मेन जान, ठीक है, तो इसे लिखा है मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम, ये लिखें, ये लिखा हुआ लिव इन। तो ये बंदा इधर क्या है जी, रह रहा है। तो मैं क्या करूंगा, रैंडमली ना, ठीक है, कुछ क्या करूंगा जी, उनको उनकी फेसबुक को क्या कर लूंगा, ओपन कर लूंगा, ठीक है, रैंडमली। तो आप इनमें से देखते जाएं जो जो मतलब आपको ठीक लग रहे हैं। इसको भी कर लेते हैं जी ओपन। हम इनकी फेसबुक ओपन करेंगे और चेक करेंगे ये बंदे अगर ऐसी होगा काम कर रहे हैं तो ये कितने फीसद अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। इसको भी कर लें ओपन। तो ये सारे के सारे ही आपको क्या आ जाएंगे, ये नजर आएंगे। ये चलते हैं, काफी सारे हैं, फिर नीचे चलते हैं, ये देखें। तो इनमें से आपने डेली पे ना, डेली के बस 4 से 5 लोगों को आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है। और दूसरी बात ये नीचे लिख लेना, ये देखें, लाइव इन लंदन, ये लंदन में रहती है, यूके यूनाइटेड किंगडम के 103 इसके फॉलोवर हैं, लेकिन ये यहाँ पे इसने कोई नहीं लिखा हुआ एसईओ काम करेगा। ये देखें, ये कहता है वर्क एट एसईओ एक्सपर्ट, ठीक है, एसईओ सर्विसेज यूएसए, ये यूएसए में फ्रीलांसर का काम कर रहा है। ये देखिए, इसकी सारी की सारी डिटेल इधर ही आपको शो हो रही है। तो आप ऐसे बंदों की जो फेसबुक जो आईडी है ना उसे क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये लिखा हो, तो आप इसे भी क्या करें, इधर, एक मिनट, इधर आके राइट क्लिक करें, ओपन इन न्यू टैब, एसईओ जॉन, इसको भी कर लेते हैं।
अच्छा जी, उसके बाद ये देखें, ये पाकिस्तानी है अलीजा, इसे भी कर लेते हो। चलेंगे, मैंने काफी सारे जो है ना वो अकाउंट्स जो है वो मैंने ओपन कर लिए हैं। ठीक है, मैं वन बाय वन सभी को जो है वो चेकआउट करूंगा। सबसे पहले ये आ गई है। ठीक है, नटालिया, इसको हम चेक करते हैं जी, इसने ये क्या क्या काम कर रही है। तो ये क्या कर रही थी, ये कुछ और ही मतलब लिखी हुई है इसने। हाईएस्ट अबव ऑफ दी, नहीं अब नहीं। और दूसरी बात, एक और बात रखनी है कि ये देखे इसने 3 सितंबर को, ठीक है, 3 सितंबर को ये पोस्ट लगाई है। ठीक है, तो ये भी हम जो है ना चीज नोट करेंगे, इसने कौन कौन सी पोस्ट लगाई है और ये कब लगा रहे हैं, मतलब ये एक्टिव भी है या फिर नहीं है। हम इसे अपना फ्रेंड बनाएंगे तो इससे हमें कोई फायदा भी होगा या नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि उसने पहले 2022 में कोई लगाई हो पोस्ट, आप उसे अपना फ्रेंड बना लें। तो उसने वो तो उस अपनी फेसबुक आईडी के ऊपर काम ही नहीं कर रही। ठीक है, तो हमें उसके फेसबुक पे उसका फ्रेंड का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, और साथ एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, साथ साथ ही आपने साथ साथ ये जो इंट्रो लिखा हुआ है, इंट्रो के साथ साथ आपने ये भी यहाँ पे भी देख लेनी है। अगर यहाँ पे इसने कोई ऐसा ग्रुप भी किया होगा ना ज्वाइन, तो वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। ये देखो, वर्क फ्रॉम ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है जी, एक ये इसके साथ ये काम करे, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बिटकॉइन का ट्रेडर है जी। अच्छा जी, नीचे चलते हैं जी। इसने ये देखें इतने सारे जो ग्रुप्स हैं वो भी इसने ज्वाइन किए हैं। और एक और बात चेक करें, इसकी जी अपनी इतनी सारी क्या है जी वेबसाइट्स में है, ये नजर आ रही है आपको। बिटकॉइन की आ रही है, इसके अलावा ये सारी की सारी आपको आ रही है, ये ब्लॉक चेन आ रही है। ये देखें, इधर से हम इसकी जो वेबसाइट्स हैं उनको भी क्या कर सकते हैं, आउटरीच कर सकते हैं डायरेक्टली। ये देखें, ये आपको इनकी सारी की सारी क्या नजर आ रही है, जो है ना वेबसाइट वो भी नजर आ रही है। हम क्या कह सकते हैं, हम इसे एक टेम्पलेट भी लिख सकते हैं कि हर इसकी जो है ना वेबसाइट को ओपन करके। अच्छा बेटा, मेरी बात की समझ आ रही है या नहीं आ रही, मुझे ना बता दे यहाँ पे, GH लिखे। उबैदुर रहमान, SEO होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये ना जैसे गैस पोस्टिंग है ना, SEO का ही एक पार्ट है गैस पोस्टिंग। तो मुझे बताएं, आपको समझ आ रही है? मैं आपको इसकी जो वेबसाइट्स हैं उसके बारे में बताऊं। ऐसे जो आप बनाएंगे ना, फ्रेंड बनाएंगे, उनका आपको फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे इसका ना ये blockchain.com, इसकी मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ जी। ठीक है, अब ये देखिए, इतनी इसने क्या बनाई है जी, अपनी वेबसाइट बनाई हुई है। इसका मतलब ये है, कल्ला की बंदो, ये बड़ा अथेंटिक मतलब ये लड़की है। ठीक है, ये देखिए, साथ साथ उसने स्क्रीनशॉट भी लगाए हैं, थैंक यू फॉर द, उसके जो बंदे इसके साथ काम कर रहे हैं ना वो भी हैं। ये देखें, अब आगे इसके भी फ्रेंड हैं। ये देखिए, इसने जो है ना वो पोस्टें लगाई हुई हैं। हिना बतूल, पूछें आप। सुपर एक्साइटेड, ये फलपीनी है कोई मेरे ख्याल से। ये ना बिट जो कोइन वाली साइट्स है उसके ऊपर ना ज्यादा काम करती है। सर, नकाब में लगा सकते हैं जी। हिना बतूल, कोई हाल नहीं आपका, आप DP नकाब में लगा सकती हैं, आप अपनी ना लगा दें तो आप अपने भाई की भी लगाएं। मैंने क्या पता नहीं भी कौन सा इसका जो सवाल है उसका जी इसको आंसर नहीं मिल रहा। पुत्र जेडी मर्जी साइड ला रहा है। ये देखिए, ये मतलब काम कर रही है, और इसने 24 अगस्त आ गया। ठीक है, ये हर मंथली मतलब हर दिन ये ना जो पोस्ट है ये लगा रही है, ये वेबसाइट के ऊपर भी काम कर रही है। ये इसने अपनी अपनी जो इसकी वेबसाइट उसने भी यहाँ पे क्या लगाए हुए हैं, जो उनके लिंक्स दिए हुए हैं। मैंने यहाँ पे एक इसकी जो थी ना ब्लॉक चेन वाली वेबसाइट वो ओपन की है। हम देखते हैं जिसकी वो वाली वेबसाइट कौन सी है। मैंने यहाँ पे ओपन तो की थी ब्लॉक चेन, ये रीलोड। आप क्या करेंगे, इनकी वेबसाइट्स को ओपन करके इनका कॉन्टेक्ट अस देखेंगे। ये देखे जी, इसकी ब्लॉक चेन की एक वेबसाइट मेरे पास आ गई। ठीक है, ये देखिए, वॉलेट आ गया, एक्सचेंज आ गया, एक्सप्लोरर आ गया, पे आ गया, इंस्टीट्यूशनल आ गया जी। ये इसकी सारी की सारी जो ऐप है इसने जो बनाई हुई है वो नजर आ रही है। ये देखें, इधर से हमें इसका क्या मिल जाएगा, जो इसने काम किया हुआ किसके ऊपर, इसका जो अकाउंट बना हुआ है ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। ये ब्लॉक चेन है ना, ब्लॉक चेन जो इसने बनाई है वेबसाइट, उसका उसने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, अब इसी तरीके से ये क्या है,
कैश ऐप.com है, ये सारी क्या, casino.ph.com आ गई, bitcoin.com आ गई, gcash.com आ गई, forex.com आ गई, ठीक है। तो हम इसके जरिए क्या क्या कर सकते हैं, इसके साथ रब्ता कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये काम करिए बिटकॉइन का, ठीक है। तो आप इसे भी क्या कर सकते हैं, इधर से ऐड फ्रेंड करके यहाँ पे से मैसेंजर पे आप एक मैसेज भेज दें। या जिन्होंने इन्होंने अपनी जो डिटेल दी है, हमने सिर्फ इन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, अल्लाह के बंदे, और कुछ नहीं भेजना। शीजा बलोच आप कह रही हैं कि जैसे इन्होंने अपनी डिटेल दी है हमने भी देनी है। आप अल्लाह की बंदी सुकून से एक अपना फेसबुक अकाउंट आपने सिंपल सा जैसे हम बनाते हैं वैसा कर लें क्रिएट। वहां पे लिख दें कि आपने कौन से स्कूल से जो है ना वो आपने मैट्रिक की है, किधर से आपने एफएससी की है, जिधर से आपने एमएससी की है, किधर कौन से शहर में आप रहती हैं, क्या नाम है आपका। आप अपना नेम लिख सकती हैं, या अपने भाई का नाम लिख दें, अपने भाई की पिक लगा दें, उन्हीं की सारी इन्फॉर्मेशन दे दें, एज डाल दें, उसके अलावा फीमेल है तो फीमेल पे क्लिक कर दें, बस यही है फेसबुक अकाउंट में, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपका अकाउंट बन जाए तो उसके बाद आपने पाकिस्तानी 4 से 5 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, जब वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें फिर आपने गोरों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ। डिफरेंट डिफरेंट लोगों को भेजेंगे, जैसे यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, इंडिया से भी है, ठीक है। तो एसईओ लिख के आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे, आपके सामने वही फ्रेंड फ्रेंड आएंगे जो कि एसईओ काम करे। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपके आउट ऑफ कंट्री वाले फ्रेंड होंगे ना, ठीक है, तो जब आप अपनी फेसबुक के ऊपर ही क्या लगाओगे, कोई ना कोई पोस्ट लगाओगे, कोई जो है ना, मैं आपको पोस्ट बनाना भी सिखाऊंगा। आप कोई ना कोई पोस्ट लगाओगे तो ये बंदे भी उसको क्या करेंगे, देखेंगे, व्यू करेंगे, समझ आ रही है। तो उसको आपको क्या होगा, एक बेनिफिट होगा, आपकी एक टीम बन जाएगी, आपको कम्युनिकेशन जो है ना, इनसे बात करोगे तो आपको बात करने का जो तरीका है वो आ जाएगा, ठीक है। सर फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे भेजना है ये रखा है जी। अगर मैं इसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, इसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी यहाँ पे करूंगा जी, ऐड फ्रेंड पे मैं करूंगा इसे क्लिक, ऐड फ्रेंड भी करूंगा, और साथ ही मैं इधर मैसेंजर पे से एक मैसेज करूंगा कि मैंने आपकी फेसबुक जो है ना उसको रीच किया, मैंने आपकी जो आपने पोस्टें लगाई थी वो मैंने सारी की सारी पोस्टें मैंने देखी, मुझे जो है आपकी पोस्टें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, मैं भी एसईओ का काम कर रहा हूँ, मैं भी गेस्ट पोस्टिंग एक्सपर्ट हूँ या एसईओ एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। तो अगर मेरे पास भी डिफरेंट निशीज की वेबसाइट मौजूद है, ठीक है। तो बस इतना आप लिख दें, और साथ ही बता दें मैं अपने जैसे लोगों के साथ बैठना पसंद करता हूँ, ठीक है। अगर आपको किसी भी नीश की ज़रूरत हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकती हैं, बस यहाँ तक। ये आपने क्या करना है, यहाँ पे मैसेज लिख देना है। सीधे आप पाकिस्तानी फ्रेंड को कहाँ से करना है, पाकिस्तानी जो फ्रेंड हैं वो आप देखें, अपने जो कुलीग हैं या फिर जो एसईओ काम कर रहे हैं, आप फेसबुक के ऊपर लिखेंगे एसईओ तो इतने सारे पाकिस्तानी भी आ जाएंगे, उनकी वेबसाइट जो है, सॉरी वेबसाइट कह रहा हूँ, उनकी फेसबुक अकाउंट खोल के, और जैसे मैं इनको देख रहा हूँ जो गोरे हैं इनको बता रहा हूँ, इसी तरीके से आप पाकिस्तानियों को भी सर्च करेंगे, कोई बंदा ऐसा जो एक्टिव है, डेली बेस पे पोस्टें लगा रहा है, आप उसे क्या भेज दें, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दें, ठीक है जी। तंजीलुर रहमान सर, इसका टेम्पलेट सेंड, चलेंगे ठीक हो गया, मैं आपको इसका जो टेम्पलेट है ना इधर जो लिखना है वो भी सेंड कर दूंगा, लेकिन मैंने आपको बता भी दिया है, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये देखिए, ये गोरा जो है ना, गोरे को ढूंढने का ये फेसबुक के ऊपर सबसे बेहतरीन वे है। आप क्या करें, फेसबुक की लोकेशन चेंज करके गोरे ढूंढ रहे हैं, समझ आ रही है। अब इस तरीके से मैं एक और जो है वो फेसबुक ओपन करता हूँ। अब ये आ गया एसईओ क्या है, ये मेरे ख्याल में जो चाइना में ये काम कर रही है, सबसे पहले मैं इसको ये नहीं कि बस इसको देख दे सारी मैं क्या भेज दूं इसे, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दूं, ऐसा नहीं करना। सबसे पहले हम देखेंगे ये एसईओ का काम कर भी रही है या फिर नहीं कर रही, ठीक है। ये जो पोस्टें लगा रही है, ये कौन सी पोस्टें लगा रही है, ये देखें जी। और इसने कब इसने अपडेट की थी, 20 अगस्त को इसने ये पिक लगाई, सबसे पहले इसकी पोस्ट इसकी कब लगी है जी, 21 अगस्त को लगी है, मतलब 8वें महीने। बस इसने बस इतना से, अब देखें इसको मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजूंगा क्योंकि इसने कुछ ऐसा मतलब सिस्टम है नहीं लगाया हुआ, बस इसने ये एसईओ के से इसका जो नाम है वो स्टार्ट हो रहा था, एसईओ आगे लिखा हुआ था, इसलिए हमें वो क्या हो गया, शो हो गया, तो लिहाजा इसको नहीं मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगा। आगे चलते हैं, आगे आगे जी माइला हॉब्स, ठीक है, इसको चेकआउट करते हैं ये क्या काम कर रही है। सबसे पहले ये देखें इसने जो ग्रुप है वो कौन कौन से ज्वाइन किए, इसने जी एसईओ स्पेशलिस्ट एट गेस्ट पोस्टिंग डिजिटल मार्केटिंग बैकलिंग एसईओ, ये वाला एक ग्रुप इसने क्या किया हुआ है, ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। और साथ ही ये किधर रहती है, ये मानचेस्टर में रहती है, यूनाइटेड में, और इसके अलावा इधर ये आ गई ली फ्रॉम, इसकी जो लोकेशन है वो भी दी हुई है, ठीक है। अब ये क्या काम करी है, इसकी जो सबसे पहले जो पोस्ट हैं वो देखते हैं जी। लो जी, ये ई कॉमर्स का काम कर रही है, मतलब इसे भी हम अपना फ्रेंड
बना सकते हैं, क्योंकि ये कौन सा काम कर रही है, ई कॉमर्स का काम कर रही है। हम क्या कह सकते हैं इसे, ये पहना तुसी ई कॉमर्स का काम कर रहे हो तो साढ़े को भी ई कॉमर्स की वेबसाइट देखे ना। अब आप जैसे जैसे आउटरीच कर रहे हैं, तो आप जब आउटरीच करेंगे तो आप क्या करेंगे जी, ई कॉमर्स की वेबसाइट्स भी क्या करेंगे, सर्च आउट करेंगे। या अल्लाह खैर। मोहम्मद साद खान क्या हुआ। माना कि थोड़ी सी वो एसी, दरअसल ना मौसम नहीं एसी वाला, तो ये यासीन बैठ के डेली बेस भी जो है ना, ये हमारा जो स्टूडियो उसको कर देता है ठंडा, इसलिए मैंने अभी पी दी चाय, इसलिए वो छींके आ रही हैं। तो आपने क्या करना है, ये देखें, अब ये एसईओ का काम कर रही है, लेकिन कौन भी इसकी नीच क्या है जी, ई कॉमर्स की है। तो आप इसे क्या कर सकते हो, ये देखें, ये सारी की सारी इसने जो पोस्ट हैं वो भी लगाई हुई हैं। ओन जी माशाल्लाह सोनी है ये। क्या बात है अभी, क्या बात। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, इसे इधर से मैसेज कर देना। सबसे पहले इसे करना है जी ऐड फ्रेंड करके इसको यहाँ पे क्या लिखना है जी, मैसेज लिखना है। हर बंदे को डिफरेंट टेम्पलेट करना है। हर बंदे को ये नहीं कि एक जैसे टेम्पलेट उठा के भेज दें। उसकी आईडी देखेंगे, उसकी पोस्टें देखेंगे, उसको देख के आप क्या लिखेंगे, उसको मैसेज लिखेंगे। यहाँ पे आप उसे कह सकते हैं कि आप एक, मैंने आपकी जो है ना, सबसे पहले लिखेंगे हाय माइला हॉप्स, ठीक है, इधर लिखेंगे हाय, एच आई हाय, कोमा लगा के आगे उसका लिखे नेम। ये देखिए हाय माइला होप लिखेंगे, ठीक है। माइला होप लिखने के बाद आप लिखेंगे आई विजिट यूर फेसबुक अकाउंट, ठीक है, एंड पोस्ट यूर पोस्ट इज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टेड, ठीक है। तो साथ ही बताएंगे आई एम एस यू एक्सपर्ट, ठीक है, एंड आई वर्क डिफरेंट निशीज, ठीक है, कि मैं भी क्या हूँ, एस यू एक्सपर्ट हूँ और डिफरेंट निश के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास भी इसे बता दें कि आई हैव ई कॉमर्स वेबसाइट्स, ठीक है, आर जो इंटरेस्टेड, ठीक है। अगर आप इसे कहेंगे, अगर आप कहें जी इंटरेस्टेड हैं, तो मेरे पास भी ई कॉमर्स की डिफरेंट साइट्स हैं। तो आप इसे एज अ सैंपल के तौर पे एक दो सेंड भी कर सकते हैं। समझ आ रही है बेटा। इस तरीके से मैं एक और मैंने आपके सामने अकाउंट जो है वो ओपन किया हुआ था। ये मैंने आपके सामने एक और जो गोरा है वो ये देखें, ये बता रहा है वर्क एट एसईओ एक्सपर्ट एट एसईओ सर्विसेज यूएसए फ्रीलांसर वेब डिजाइनर एंड वेबसाइट डेवलपर। ये वेबसाइट डेवलपर भी है, वेब डिजाइन भी कर लेता है, एसईओ सर्विसेज भी ये दे रहा है, और एसईओ एक्सपर्ट भी है। ये सारा का सारा वर्क करता है। अब देखते हैं हम इसने अपनी पोस्टें कौन कौन सी लगाई हैं। इसने 28 मार्च को जो है 2023 को इसने एक पोस्ट ये लगाई थी। उसके बाद इसने लगाई है या नहीं लगाई, और आगे इसके भी कितने सारे फ्रेंड हैं नजर आ रहे हैं ना आपको। ये काम कर रहा है, ये मेटा ट्रेडर 4 पे भी काम कर रहा है, और क्या बात है भाई, ले भाई, गोरा है। लो ये बस गोरा इतना ही था। इसने बस ये लिखा हुआ है, लेकिन इसने कोई पोस्ट वगैरह नहीं लगाई हुई। साउथ अफ्रीका से ये पड़ा हुआ है जी गोरा। अच्छा नहीं सर, काला है, चलो जी काला है। ठीक है बैदुर रहमान, गोरा नहीं है भाई, काला है। तो ये हो गया। इसके अलावा मैंने एक और फेसबुक ओपन की थी। मतलब आप इधर भी क्या करेंगे, आउटरीच करेंगे, डिफरेंट जो लोग आप अपने फ्रेंड बनाएंगे ना, आप वो भी अच्छे अच्छे फ्रेंड बनाएंगे, ठीक है, जो कि बंदे एसईओ का काम कर रहे होंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि सारे ही जो गोरे हैं उनको आपने ना फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है वो भेज देनी है, ठीक है, ऐसे नहीं करना। बस इसने भी फोटो शोटो लगाई हुई है, देखे मैंने 2 3 आईडीज ओपन की, जिसमें सिर्फ 2 आईडी हमें अच्छी मिली थी। कौन कौन सी भला, एक जो मैंने फर्स्ट पे ओपन की थी ये वाली नतालिया थी, और दूसरी क्या थी, माइला हॉब्स, ठीक है। तो ये दो मतलब फ्रेंड अच्छे मिले थे, बाकी मेरे ख्याल में ऐसे ही हैं सारे, बाकी ये एक रह गया जी। यूर मानचेस्टर गर्ल, माई फेस इज अ 4, माई पर्सनैलिटी इज अ 6, सो बेसिकली आई एम 10। ठीक है जी, ठीक है, ये गैस पोस्टिंग का काम नहीं कर रही, अल्लाह के बंदो, इन फ्रेंड रिक्वेस्ट ना कर लेनी। 2017 में इसने बस वो जो पोस्टें हैं वो लगाई हैं। ये तो है ना गोरी।
ये भी नहीं है, ठीक है, इसको भी हम फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं सेंड करेंगे, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। इधर ये देखें, अब मैंने सर्च किया था क्या वाला, कनाडा के जो थे पर प्रोविंस वो निकाले थे। ये देखे, अब ये अभी तक खत्म नहीं हुए, ये देखे कितने आ रहे हैं नीचे, ठीक है। ये सारे के सारे आपको नजर आ रहे हैं। हम इसमें क्या करेंगे, ढूंढेंगे, ठीक है। ऐसे बंदे ढूंढेंगे जो कि गैस कोस्टिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है। मेरी समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जी जैन भाई, लगी समझ मुझे आपकी। तो कल के लेक्चर में जस्ट मैंने यही बताया था, और ये मैंने आपको जो टास्क है ना वो भी दिया था कि आपने अपना अकाउंट जो है वो बनाना है। और बनाने के बाद आपने क्या करना है जी, जो पाकिस्तानी है उनको आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, उसके बाद आपने जो गोरे हैं उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है। यही मैंने बताया था आज। अब हम चलते हैं अपने मेन जो आज का जो लेक्चर था उसकी तरफ। यहाँ तक सभी को समझ आ गया तो गुड हो गया। अब चलते हैं जी नेक्स्ट। अब इसी तरीके से जैसे एसईओ सर्च किया था, आप यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिख के भी सर्च कर सकते हैं। समझ आ रही है? जी अब्दुल अपना आहद भाई, जो क्लाइंट वाली लिस्ट सेंड की है, हम उनको किस तरह मैसेज करेंगे? वो इंशाल्लाह आपको जो मैंने ग्रुप बनाया ना टूल लिस्ट वाला, उसमें जो लेक्चर होगा उसमें आपको लिस्ट के बारे में टोटली A to Z इंफॉर्मेशन दी जाएगी, आप परेशान ना हो, ठीक है। जी यहाँ तक अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो बताए। आपने क्या करना है, डिफरेंट ग्रुप को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, साथ ये चेक करना है कि उनकी वेबसाइट है या फिर नहीं है, ठीक है। ये भी साथ साथ आपने क्या करना है, सर्च कर लेना है। ये एक दो हैंड रेज है, इनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। समन है, और मेरे ख्याल में एक और आपी है, समिया खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? साइम मखरम जी। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा यार, एक तो आपको बताना था कि मैंने ना कोई क्लाइंट्स को जो मैंने खुद वेबसाइट डाली थी, उनके 5 बंदों को मैंने एडमिन को ना आउटरीच, मतलब एक ने मुझे रिप्लाई की ने उसके रेट्स बहुत हाई थे। तो हाँ अभी जी, आज फिर एक मैंने और सर बात गुफराना जी, दी कि वो। इधर से एक और बात मैं आपके साथ साथ क्लियर करता जाऊँ बेटा। सबसे पहले जब भी आपने किसी के साथ डील डन करनी है ना, जी। सही ऊपर कह रहे हैं कि सिर्फ आप ही लोगों को अनम्यूट कर रहे हैं, भाइयों को नहीं करते। चलें ये आपको भी कर लेते हैं, सईद उमर साहब। अच्छा जी, सबसे पहले आप ही ऐसा है कि जब भी आपने किसी से भी मतलब जो है वो डील डन करनी है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उसकी जो ट्रैफिक है वो चेक करनी है, उसकी ट्रैफिक कितनी है। ट्रैफिक को देख के आपने उस बंदे के साथ डील डन करनी है। अब डील डन जिसके साथ करनी है, जाहिर बात है जिसकी वेबसाइट उसने आपसे डॉलर जो है वो ज्यादा ही डिमांड करने हैं। तो आप उसको क्या लेके आएंगे, बार्गेनिंग करके नीचे लेके आएंगे। जैसे कि आप किसी भी शॉप पे चले गए, तो सबसे पहले वो आपको क्या करता है जी, ज्यादा रेट बताता है। तो हम उसे कहते हैं नहीं यार, कोई प्यार मोहब्बत कर या आपको मतलब कहते हैं कि नहीं। लेकिन फिर भी जब हम उसकी दुकान से बाहर निकलते हैं तो वो हमें आवाज दे लेता है और हमें फाइनल रेट बता देता है कि बस इससे नीचे मैंने नहीं जाना। तब हम कहते हैं चलो ठीक है जी, ये लो पैसे। इसी तरीके से आपने क्या करना है, किसी भी वेबसाइट पे जो है उसके साथ डील डन करनी है, तो सबसे पहले उसकी ना AHREF से ना एज अ सैंपल के तौर पे उसकी जो ट्रैफिक है वो आपने देख लेनी है कि इसकी ट्रैफिक कितनी है, बस। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके साथ डील डन करनी है। अगर उसकी ट्रैफिक है ना 5,000, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर उसकी ट्रैफिक 5,000 है और साइट कौन सी है, जर्नल है, तो फिर आप बस उसे $5 $6 में डन करेंगे। अगर उसकी वेब ट्रैफक है 10,000, लेकिन वो फिर भी क्या है, जर्नल है, फिर भी आप उसे ज्यादा से ज्यादा $8 या $10 का उसके साथ डील डन करें। जर्नल की जो है ना ये जो है ना साइड, इनके साथ डील बिल्कुल कम डन करें, क्योंकि इनकी इतनी ज्यादा जो है ना डिमांड ये ज्यादा करते हैं, लेकिन ये एंड पे आके जो है ना वो पैसों का रेट बड़ा कर देते हैं कम। अगर कोई प्योर है अच्छा। या प्रीमियम है तो उसकी प्राइस होती है हाई। प्योर वाला जो सही। है आपको, हाँ प्योर वाला जो है ना वो आपको स्टार्ट किधर से करेगा, 20 से या फिर 25 से। तो और जो जिसकी साइड प्रीमियम है वो स्टार्ट करेगा आपको 100 200 से। लेकिन प्रीमियम पे आपने अभी नहीं जाना, अभी सिर्फ आपने प्योर के ऊपर और जर्नल के ऊपर। मैंने तो शायद प्रीमियम पे किया था, उन्होंने $120 मुझे किया, और एक और बंदे को किया तो उसने कहा कि मैं अभी वेकेशंस पे हूँ तो मैं रिटर्न होके आपको दोबारा से रिप्लाई करता हूँ। चले तो ठीक ये है, दो। अभी आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले उनकी जो
ट्रैफिक है वो देख के उनके साथ डील रन करें। नहीं, और सर एक और बात, कल वो एक सिस्टर आई थी ना कि उनको वो आर्टिकल्स नहीं मिल रहे। वो असल में ऐसे होता है कि वो पेज होता है तो उस पे ऑप्शंस लिखी होती हैं, होम और अबाउट अस। तो अगर होम प्रेस करें तो उनको वो आर्टिकल्स मिल जाएंगे, अगर वो सुन वो रही हैं तो तो। वो तो जो फर्स्ट जो होता है ना पेज, जिधर हमें हाँ जी। वेबसाइट का इंटरफेस नजर आ रहा होता है, होम पेज होता है ना, उसके ऊपर वो जी, सारे सारे निशेस के साथ लिखा होता है सब कुछ। लिखा होता है। और दूसरी बात सर, ये जो डू फॉलो लिंक्स होते हैं, दो होते हैं कि जी हर एक बंदा कहता है कि दो लिंक्स हों। एक तो जो है उस बंदे का, जो बंदा करवा रहा है उसकी अपनी जो आर्टिकल है उसका लिंक होता है। ठीक है। तो दूसरा डू फॉलो लिंक कौन सा होगा उसके अंदर, एक वो ही बंदा, आर्टिकल के मैं अंदर? बताता हूँ, जब हमें एडमन कहता है ना कि मतलब एडमन कहता है कि मैं आपके साथ डील डन कर लेता हूँ, मैं आपको दो डू फॉलो लिंक दूंगा। फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब हमारा जो क्लाइंट जी। आया, हम उससे पूछते हैं आपने एक लिंक लगवाना या दो, वो अपने आर्टिकल के अंदर एक लिंक लगवा ले चाहे दो लिंक लगवा ले। आप उसे कहें अगर एक लिंक लगवाएंगे तो प्राइस ये है, दो लिंक लगवाएंगे तो प्राइस है इतनी है, ठीक है। आप जो उसे अपने क्लाइंट को सही। बता दें, ठीक है। अब जो क्लाइंट है ना वो आपको दो दे देगा कीवर्ड, ठीक है। तो आप उस आर्टिकल के अंदर वो लिंक लगा देंगे बस, उन दो जो की कीवर्ड के ऊपर ही। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि एक तो जो जो उसका आर्टिकल होगा वो ही खुलेगा जब हम लिंक पे प्रेस करेंगे। तो जो दूसरा लिंक है उसको प्रेस करेंगे तो क्या कोई और उसका आर्टिकल खुलेगा या क्या होगा? नहीं नहीं, आर्टिकल नहीं खुलता अभी। बेसिकली ऐसा है कि वो आपको ना कीवर्ड रिसर्च करके देता है ना, ऐसे कीवर्ड जो गूगल पे रैंक हो, ठीक है। पहले उनकी रैंकिंग अच्छा। कम हो तो वो आपको कीवर्ड सर्च करके देता है। उसके ऊपर चाहे आपने दोनों वेबसाइट के सेम लिंक लगा दे, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो अच्छा। कीवर्ड है वो अच्छा। डिफरेंट होते हैं। जैसे मैं आपको कहीं एक आप लिंक लगा दो जी ऑनलाइन डॉक्टर के ऊपर, एक आप लिंक लगा सही। दो जी ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर। अब देखें लिंक चाहे सेम हो जाए लेकिन वर्ड तो दो डिफरेंट है ना। कोई बंदा सही। गूगल पे आता है, गूगल पे आके वो लिखता है जी ऑनलाइन एजुकेशन, तब भी उसका ओपन होगा। कीवर्ड तो होगा ना डिफरेंट। या फिर करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन, तब भी ओपन होगा। सही। ठीक है, समझ आ गई। बहुत शुक्रिया सर, ये थैंक सब। यू। उसके बाद है ये सैयद उमर भाई, काफी मतलब ये हैं जो एतराज कर रहे थे। सैयद साहब आपको अनम्यूट किया भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। सर सैयद, कुछ सवालात है सर, मैंने कहा क्लियर कर लूँ सर। पूछ लूँ? आपका नेम भाईजान? सर सैयद उमर। अच्छा अच्छा, आप इधर से, वैसे मेरी तरफ जो है ना वो म्यूट ही शो हो रहा था। जी भाईजान बोले। सर पहले तो सर ये सवाल है सर, जो जैसे आपने कहा सर, जो AHR ये फर्स्ट टूल है सर वो पेड है ना सर, तो हमने वो बाय कर लिए। तो सर जो आपने कहा कि DAPH चक्कर और मोज बार है, वो सर वो उनका तो पेड टूल नहीं है ना सर? नहीं नहीं, उनका पेड़ नहीं है वो ना, फ्री टूल है। फ्री टूल है, सही है सर। सर दूसरा सवाल ये है ना कि जो वेबसाइट्स होती है ना सर, राइट फॉर अस ना सर, वो लो लोड वाली होती हैं। लो डी ए, लो डी होते हैं, DR ट्रैफिक लो होता है ना आपने सर। क्या करना है भाई, जिनका डीए दिया ना 25 से कम हो ना, उनको आपने अपनी ना लिस्ट के अंदर नहीं रखना। ठीक है सर। जी ठीक सर। और सर एक और सवाल है सर कि जो सर जिससे एडमिन से हम बात करेंगे ना सर, जो जिसे हमने जिसकी वेबसाइट पर हमने गेस्ट पोस्टिंग करनी है ना सर, तो सर उसको वो हमें चार्ज करेगा, जो हम गेस्ट पोस्टिंग करेंगे उसकी वेबसाइट पर, तो हमें चार्ज करेगा एक स्पेसिफिक अमाउंट ना सर। तो जी हम जी उसके उसे बिल्कुल। उसे हम कहेंगे कि हमें हमारे पास और भी बल्क डिमांड्स है और हम इतने पैसे 30-40 डॉलर्स पे नहीं कर सकते। जी तो हम बिल्कुल। एक उन्हें उन्हें कहेंगे सर कि हाँ हमारा आप आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, फिर उस तरह हम डिसाइड कर लेंगे, है ना सर? जी तो जी उससे बिल्कुल। सर एडमिन को क्या फायदा होगा? एडमन जो है ना वो आपसे पैसे लेगा ना, रिचार्ज करेगा ना। आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको 5,000 रुपये देता हूँ, अपनी फेसबुक के ऊपर मेरी फोटो कर दो, मतलब अपलोड कर दो, तो आप कहोगे नहीं मैं ऐसे नहीं करूंगा, आप मुझे 5,000 नहीं 6,000 दें, मैं अपलोड कर दूंगा। इसी तरीके से जो है ना वो एडमन करता है जी। एडमन क्या करता है, उसकी वेबसाइट के ऊपर ना ट्रैफिक ज्यादा होती है, इसलिए वो कहता है कि मैं पैसे लूंगा आपका आर्टिकल पोस्ट करवाने के लिए। तो हम अपने जो क्लाइंट, अपना जो क्लाइंट है उसके ऊपर, उसकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक इतनी ज्यादा नहीं होती, उसका हम आर्टिकल क्या करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, उसके अंदर लिंक लगा के उसकी वेबसाइट का, जिस बंदे के वेबसाइट को ऊपर ट्रैफिक ज्यादा होती है, जिसे हम एडमन कहते हैं, उसको कहते हैं कि अपने वेबसाइट के ऊपर पोस्ट कर दे, तो वो पोस्ट करने का हमसे पैसे लेता है। ठीक है सर। और सर एक लास्ट सवाल है कि जो आपने कहा कि साथ साथ हम लेक्चर के साथ लिस्ट भी बनाए ना सर, तो इस अगर हमें 2,000 की लिस्ट बनानी होगी तो, और हम हर स्पेसिफिक लिस्ट को चेक करेंगे कि वो डू फॉलो है या नो फॉलो है, तो हमें बहुत टाइम नहीं लगेगा? नहीं नहीं, आप ना रैंडमली चेक करेंगे, 5 से 6 आर्टिकल जस्ट चेक करने हैं। आपने क्या करना, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे तो जाना है।
और इससे ये ठीक है होगा सर। कि आपको वेबसाइट जो करेंगे ना, अभी आप ऐसा कर लेंगे तो आपको मतलब मुश्किल नहीं होगी। जब आप इतनी सारी साइट्स का डाटा भी रख लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, बाद में आपको पता चले भी ये तो लिंक ही नहीं देती, मतलब इनका जो तो लिंक है वही नो फॉल होता है, तो फिर हमें फायदा। सर हमें वैसे हाई रैंक वेबसाइट्स की लिस्ट मिलेगी? हाँ जी। हाई हाई रैंक वेबसाइट्स की हमें लिस्ट मिलेगी मतलब? ये जो आपको लिस्ट दी है ये है, इसके अलावा जो आपका जो लेक्चर होगा ना, सर गुफरान अली आपको देंगे ना टूल और इस वाले ग्रुप में, उसमें इंशाल्लाह ये सारी बातें आपको आपको वो ना बता दें। ठीक है सर, थैंक यू। जी अस्सलाम जी। वालेकुम। वालेकुम सलाम। परेशानी भैया अभी रुक जाए, अभी किसी को भी नहीं बनी, अल्लाह के बंदे। चलें जी। अगर और किसी अभी जोया आप ही हैं, तो अभी तक जितनी बातें मैंने बताई वो सबको क्लियर है ना? आगे चलें फिर, आगे वाला जो लेक्चर वो स्टार्ट करें। मैंने ये दो हैंड और रेज हैं, जोया आप ही के हैं मेरे ख्याल में, जोया नजीर है, इनको मैंने अनम्यूट किया है, और मलीहा नदीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो। जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी। क्या हाल है सर? जी अल्लाह का शुक्र, आप ही आप। सर ये जी मैथ एक्सटेंशन जो है, जी जी। इसके बारे में बता दें, इसे कैसे यूज़ करना है? जी मुझे मैसेज करें अगर सभी को जी मैथ्स के बारे में पता है, तो आप ही जो है ये पीछे वाला लेक्चर सुन लेंगे। अगर किसी को जी मैथ्स के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। सर इसे इसका ये बता दें, इसे यूज़ कैसे करना है? वही मैं पूछ रहा हूँ ना, सभी जो है स्टूडेंट्स उनसे पता कर लेते हैं, नहीं पता नहीं पता। सर एक्सटेंशन ऐड की है, नहीं पता। चलें जी बता देते हैं। चलें जी, आप ऐसा करें, जी थैंक अनम्यूट यू। म्यूट हो जाए, मैं आपको बता। जी चलें जी, मैथ जो एक्सटेंशन है ये आप तब यूज करते हैं जब आपके पास जो शीट है वो तैयार हो जाए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जी मैथ की एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, ये क्या करती है कि आपके एक क्लिक में सभी एडमिन को, 30 एडमिन हो 200 एडमिन तक, ये जो है ना सभी को मेल सेंड कर देती है। लेकिन आपने 200 को नहीं करनी, आप 15-20 को मतलब आहिस्ता आहिस्ता से स्टार्ट करेंगे। ऐसा ना हो कि आपकी न्यू जी मेल हो और वो स्पैम में चली जाए। अगर आपकी जीमेल पुरानी है तो फिर आप 50 भेज सकते हैं एट अ टाइम में। अब वो कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने सबसे पहले आ जाना जी, मैं देखता हूँ इधर एक्सटेंशन डाउनलोड है या नहीं। नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जी मैथ की जो एक्सटेंशन है इसे कर लेंगे डाउनलोड। तो ये सुने जी, आपने GMASS जी मैथ क्रोम एक्सटेंशन लिखना है। आपने गूगल पे आके लिखना है जी मैथ क्रोम एक्सटेंशन। ये मेरे पास आ गई जी मैथ क्रोम एक्सटेंशन, क्रोम आ गई ये लिखा हुआ है स्पॉन्सर, तो इसको नहीं करें। नीचे देखते हैं जी, ये ठीक है। ये गूगल की लिखा ना, गूगल की है, तो इसको क्या करेंगे हम, ओपन कर लेते हैं। इधर से आप क्या करेंगे, इसे ऐड कर लेंगे। यहाँ पे आएगा ऐड एक्सटेंशन, ऐड एक्सटेंशन कर लें। जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपकी जीमेल के साथ ना अटैच हो जाएगी। तो आप इधर करें साइन अप विद गूगल, ये इसी जीमेल के साथ यहाँ से करेंगे अलाउ। चलें जी, क्लोज विंडो, यहाँ पे क्लोज हो। चलें जी, अब ये देखें आपकी जब जी मैथ डाउनलोड हो जाएगी, जीमेल के साथ अटैच हो जाएगी, जैसे मैंने अटैच किया आपने इसी तरीके से अटैच कर लेनी है। आपकी जीमेल के ऊपर ये ऐसी नजर आएगी, आपको ये 3 बॉक्स नजर आएंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके उस एक्सटेंशन को क्या कर लेना है, पिन कर लेना है सबसे पहले। उसके बाद क्या करना है,
ये देखें, ये आपको नजर आ रहे हैं ना। सबसे पहले आपने जो शीट आप तैयार कर रहे हैं एडमिन वाली, ठीक है, उनको आप करेंगे ओपन। जैसे इसको मैं ओपन किया, नीचे आऊंगा थोड़ा सा, यहाँ पे होगा जी गूगल, किधर का ड्राइव, चले ये रही शीट। आपने जो शीट है उसको कर लेना ओपन। ये शीट नहीं, कोई भी शीट ओपन करें जी। एक मिनट, वापस चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करनी है, शीट ओपन करनी है। मैं यहाँ पे ना देखता हूँ कोई शीट पड़ी होगी। या फिर ऐसा करें, यहाँ पे मैं नहीं बना लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक शीट है, आपने क्या किया हुआ जी, इधर आपने लिखा है URL, यहाँ पे URL, ठीक है। इधर आप लिख रहे हो फॉर एग्जाम्पल जी कैटेगरी, ये आप अपनी शीट कर लेंगे ऊपर। यहाँ पे आ जाएगा जी DA, यहाँ पे DR, स्पैम स्कोर, प्राइस, सॉरी ट्रैफिक, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे कॉन्टैक्ट। फॉर एग्जाम्पल ये आपने एक शीट क्रिएट की है। अब देखें, आपने यहाँ पे ना फॉर एग्जाम्पल 20 या 200 बंदे की शीट, आप यहाँ पे क्या लिखते हो, यूआर लिखते हो। मैं यहाँ पे ना कोई भी यूआर लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये www.nytime.com, ठीक है। आपने क्या किया, डिफरेंट मतलब आपने जो है ना वो यूआर उठाए हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने जी ये कितने हैं जी, आपने शीट में पहले एग्जैक्ट कर लेने, अभी 50 करने या 30। फॉर एग्जाम्पल आपने ना 40 जो है ना, 40 बंदों को आप मेल करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर बात, अगर आप 40 यूआर लिखेंगे वेबसाइट के, तो आप यहाँ पे उनका कोई ना कोई जीमेल भी लिखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई भी मतलब एग्जांपल के तौर पे जीमेल ले लेता हूँ जी। कौन सा लिखे नहीं, सादिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने क्या लिखे हुए हैं जी, सारे के सारे जीमेल लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ तक मैं आपको जी मैथ ना प्रॉपर तरीके से आज करवा रहा हूँ, ये देखते जाइएगा। अब यहाँ पे कैटेगरी भी लिखी है डी, ये पूरी पूरी शीट है। अब इसको एक मैं नाम दे देता हूँ जी, किसका, जी मैथ, जी मैथ का, ठीक है। और इसे मैंने कर लिया जी सेव, ओके हो गया जी। अब इधर से मैं इसको कर रहा हूँ रिमूव, और अपना जी मेल पे मैं क्या होता है जी, चला जाता हूँ। यहाँ पे इधर गए आगे, मैं अब अपनी जी मेल ओपन करने लगा, जी मेल ओपन कर ली। अब मैं ना एडमिन को क्या करना चाह रहा हूँ, मेल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जी मैथ मैंने क्या की हुई है, साथ अटैच की हुई है। ये इधर से क्लोज कर दिया। ये देखें, आपके सामने जब ऐसा इंटरफेस आ जाएगा ना, तो आपने ये स्प्रेडशीट के ऊपर जाके क्या करना है जी, क्लिक करना है। एक मिनट, यहाँ पे से करते हैं आप अलो। जैन कह रहा है, सर मेरी बहन क्लास लेती सो गई। क्लोज विंडो। अब ये आ गया जी, इसके ऊपर करेंगे क्लिक। अब ये देखिए, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ना, तब ये मुझसे पूछ रहा है, ठीक है, कॉन्टैक्ट टू स्प्रेडशीट, कौन सी स्प्रेडशीट आप जी मैथ के साथ अटैच करने लगे हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। क्लिक करके ये लिखा था मैंने जी मैथ। अब ये पता है मुझे जी मैथ के नेम की मैंने क्या दी, एक लिस्ट तैयार की है जिसमें मैंने
एडमिन के यूआरएल भी लिखे हुए वेबसाइट के, और साथ ही कॉन्टैक्ट मेथड लिखा हुआ है। ये जीमेल क्या करेगी, ऑटोमेटिकली उधर से उसकी जीमेल का, सॉरी उसके, उसकी वेबसाइट का यूआरएल भी उठाएगी, और साथ ही क्या करेगी, जीमेल भी उठाएगी और उसे मैसेज कर देगी। इसको मैंने यहाँ पे किया जी। ये एक शीट होगी अटैच, यहाँ पे लिखा है कॉन्टैक्ट टू स्प्रेड शीट, ओके होगा जी। प्लीज वेट आ गया। ये देखिए ये उसके साथ अटैच होगी, और उसने फर्स्ट वाला जो ईमेल है वो उठा भी लिया। आपने सब्जेक्ट के ऊपर क्या लिखना है, और दूसरी बात यह है कि इधर आप जो भी सब्जेक्ट लिखेंगे ना, सभी 30 के 30 लोगों के पास यही टेम्पलेट जाएगा और यही सब्जेक्ट जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे पेड, यहाँ पे आप लिखें पेड गेस्ट बॉय, यहाँ पे आप लिखे देंगे आई विजिट यूर ब्लॉग, ठीक है। और साथ आप करली ब्रैकेट्स लगाएंगे ना, ये वाली, ये देखें, मैंने करली ब्रैकेट्स या ऑप्शन की, तो उस देखें उस जो शीट है उसके अंदर वो पूछ रहा है आप इधर कौन सा लिंक लगाना चाह रहे हैं, यूआरएल का लगाना चाह रहे हैं, तो आप यूआरएल यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये जी मैस ऑटोमेटिकली उधर से क्या उठाएगी, यूआरएल उठाएगी, और यहाँ पे पेस्ट कर देगी हर किसी का अलग अलग। कैटेगरी अगर आप साथ लिखना चाह रहे हैं तो कैटेगरी भी आ जाएगी। डीए लिखना चाह रहे हैं आप, उस एडमिन को बताना चाह रहे हैं इसका डीए या डीआर इतने, या फिर क्लाइंट को बताना चाह रहे हैं, तो वो आ जाएगा। ये देखें डीए डीआर स्पैम स्कोर आ गया, ट्रैफिक आ गया, प्राइस आ गया, कॉन्टैक्ट मेथड आ गया। समझ आ रही है बेटा। अब यहाँ पे जो भी मैं करना चाह रहा हूँ यूआरएल, मैंने यहाँ पे क्या किया जी, यूआरएल किया, और आगे मैंने सारा लिख दिया। योर इंटरफेस इज वेरी डेकोरेटेड, योर आर्टिकल इज इंटरेस्टेड, ठीक है। योर आर्टिकल लिंक मतलब नो फॉलो, ठीक है। और इंडेक्सिंग इन गूगल, आप सारे का सारा जो ईमेल है वो आपने यहाँ पे लिख दिया, जैसे कि आपको टेम्पलेट भी ग्रुप के अंदर भेजे हुए हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसा होगा कि जो टूर और लिस्ट वाला लेक्चर होगा उसमें आपको जो टेम्पलेट है वो भी इंशाल्लाह हम भेज देंगे। तो ये आपने इसी तरीके से करना है। अब जी मैथ क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो 30 के 30 लोगों को क्या उठाएगा, ये वाला पूरा टेम्पलेट भी सेंड करेगा, और जिधर मैंने ये यूआरएल लिखा हुआ है ये भी उठाएगा, यूआरएल उठाएगा, और साथ ही उसकी ईमेल उठाएगा, और उसको क्या कर देगा, मैसेज कर देगा। लेकिन ये आपने एक बात याद रखनी है, आपने ये जी मैथ के साथ जो एक ये बना हुआ है सेटिंग वाला, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और क्लिक करके यहाँ पे चले जाना, पर्सनलाइज के ऊपर आके आपने क्या कर देना जी, यूआरएल के ऊपर क्लिक कर देना है, बस। और उसके बाद यहाँ पे जी मैथ के ऊपर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ये सभी को क्या कर देगा, मेल सेंड कर देगा, ठीक है। इसके ऊपर आपने जस्ट क्या करना जी, क्लिक करना है, बस, और कुछ भी नहीं करना। तो ये क्या करेगा, सभी उनको वन बाय वन सभी को मेल भेज देगा। ये था जी हमारा जी मैथ। समझ आ रही है। और आपको आपने क्या करना है, इधर से इनबॉक्स में जाके या फिर ये सेंड फॉर्म में जाके आपने देख लेना है इसने 30 लोगों को मेल सेंड की है तो कैसे की है, ठीक है। इसने डिफरेंट डिफरेंट यूआरएल का जो है वो लगाए हैं अंदर या नहीं लगाए, ये लगा देगी, ठीक है। ये क्या करेगी, मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ, आपका जो मैंने आपको अभी जो शीट दिखाई थी ना, उधर से उसका जो उठाएगी क्या, यूआरएल भी, और साथ ही उसका जीमेल, और उसको मेल कर देगी जो टेम्पलेट आप इसमें लिखेंगे। समझ आ गई बेटा। मेहरान क्या बात मसला है आपको। जी नूरुल हुदा आप ही, ये सभी को एक ही दफा चली जाएगी। बेटा समझ आ गया तो आगे हम फिर काम स्टार्ट करें। चलें जी, गुड हो गया। ये बेटा स्पैम में तब जाएगी अगर आपकी जीमेल न्यू है ना, तो फिर आपने 50 या 100 बंदों को सेंड की तो फिर आपकी जीमेल स्पैम में चली जाएगी। अगर आपकी जीमेल न्यू है तो फिर आप 10 को या 15 से स्टार्ट करें बस। जी जोया नज़ीर, ठीक हो गया भाई, थैंक यू सो मच। चले जब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जी मैथ भी हमारा क्लियर हो गया। छुट्टी का टाइम हो गया सर। नहीं यार छुट्टी का टाइम नहीं हुआ, हम जो फेसबुक है उसको आज करेंगे कंप्लीट। जी टेम्पलेट जो है वो आप डिफरेंट नहीं भेज सकते, एक ही टेम्पलेट भेजेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात और बताऊं, उनके लिए वो टेम्पलेट नया ही होगा। आपके लिए टेम्पलेट ये होगा कि हमने सिर्फ एक ही टेम्पलेट भेजा, लेकिन उनके लिए टेम्पलेट क्या न्यू है मैं बताता हूँ। जैसे मैंने सभी बच्चों को बताया कि फीस 10,000 रुपये, 3,000 रुपये टूर और लिस्ट का है। अब आप 200 स्टूडेंट्स हो, ठीक है। अब मेरा जो टेम्पलेट था वो सभी को डिफरेंट डिफरेंट जाता था ना, आपके लिए वो क्या था, सभी के लिए एक नया टेम्पलेट ही था ना। इसी के लिए एडमिन को सभी को डिफरेंट डिफरेंट जाएगी बात, उनके लिए वो क्या होगी, नई नई बात ही होगी। अगर आप अलग अलग करना चाह रहे हैं फिर आप वन बाय वन करें सभी को।
अब मैं आपको जो टास्क है, जो मैं आपको टास्क देने लगा हूँ, वो टास्क यही है। आप अपना अकाउंट क्रिएट करें और पाकिस्तानी फ्रेंड बनाएं। उसके बाद आप वो गोरों को फ्रेंड बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने ग्रुप्स कैसे ज्वाइन करने हैं और उसमें जो पोस्टें हैं वो कैसे लगानी है, समझ आ रही है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो लिस्ट है, जो हमने आपको लिस्ट देंगे, उसमें आपने पोस्टें कैसे बनाएंगे, उस लिस्ट के जरिए आपने कैनवा से पोस्ट कैसे बनाएंगे, सिंपल पोस्ट कैसे, ये सारी चीजें इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। सर जिनका डी आर लो है, उनका यूआरएल कॉपी नहीं करना, नहीं नहीं बेटा, जिनका डी आर तो अपन की करना, सर जी। गुल बेगम, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। गुल बेगम की बात सुनते हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपको अनम्यूट किया गुल बेगम को। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? जी आप ही अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आपका नेम गुल बेगम है। आयशा गुल भी है, गुल बेगम भी है, तो मैंने कहा चले यही बता देते हैं। चलें ठीक हो गया। आप मतलब हैं किधर से? कराची से। कराची से, पठान है आप? जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें गुड हो गया आप ही, जी आप ही। मैंने कहा आज मुझे प्रीमियम साइड के ऑर्डर आए थे पर आप रिप्लाई नहीं दे रहे थे। प्रीमियम साइड पे अभी तक आपने काम नहीं करना, आप ही, वो ज्यादा स्कैम हो जाता है। अच्छा, मेरे पास दो फेसबुक आईडी है ना, दोनों। एक है गुल एसीओ स्पेशलिस्ट और एक है गुल। तो उस पे ऑर्डर आए थे। बहुत पहले की बनाई हुई थी मैंने सर, गफरान हादी की वो यूट्यूब से कोर्स किया था ना, उसी दौरान मैंने बना दिए थे दो हाँ फेसबुक आईडी। ठीक हो गया, लेकिन नहीं, प्रीमियम के ऊपर काम नहीं करना। अगर आप सबसे पहले आप जर्नल और जो है ना प्योर उस पे काम करेंगे, उधर से ऑर्डर वगैरह लेंगे, क्योंकि प्रीमियम की ना जो प्राइस है वो ज्यादा होती है। और एडमिन जो है वो कहता है कि अगर आपके पास अपना हाफ पेमेंट आप एडवांस करें, हाफ बाद में। अगर आप हाफ अपना पेमेंट भी कर देते हैं, लेकिन आगे से आपका जो ऑर्डर है वो कंप्लीट नहीं होता, तो फिर फायदा। और हाफ पेमेंट चलिए ऐसी है, ठीक है अगर सर, अगर ना, लेकिन हाँ अगर प्रीमियम में ना वो 600 मिल रही है, तो $300 आपको हाफ में है, तो $300 अच्छी खासी अमाउंट है। अगले वाला बंदा आपसे $300 लेके आपका ऑर्डर ना कंप्लीट करवाए, फिर आप या तो फिर ये करें, आउटरीच करें ना, खुद से करें आउटरीच, खुद से उन एडमिन के साथ बात करें, ताकि आपको पूरा हो कि मेरी ना डायरेक्ट जो डील है वो एडमिन के साथ है, मैं ये काम कर सकती हूँ, अगर मैं हाफ पेमेंट भी एडवांस देती हूँ तो कोई मसला नहीं है। चलिए ठीक है सर, वो गर्ल ग्रुप भी बना देते तो अच्छा होता। गर्ल्स का, जी। चलें इंशाल्लाह वो भी काम करेंगे। ये ना आपके लेक्चर में अभी तक मैंने रखना है जो 3 बजे होगा ना दिल्ली, वो जी। सारा का सारा ना डिस्कशन लेक्चर होगा। तो ये जैसे ही सर गुफरान आदि आ जाते हैं ना सुबह, इंशाल्लाह वो आपको लेक्चर देने के बाद इंशाल्लाह मैं आपका डिस्कशन जो है ना, वो लेक्चर भी स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो ये दूसरी दिन बात ये है में कि अपना लेक्चर किस आराम आराम टाइम से होगा सर? आराम से इसलिए चल रहे हैं ताकि चीजें आपको क्लियर होते जाएं। बाकी ये सारा का सारा डाटा आपको यूट्यूब पे भी सारा मिल सकता है, ठीक है, फेसबुक के ऊपर भी है, वैसे भी आप देख रहे हैं। लेकिन जल्दी नहीं करनी, एक बार जो स्किल है वो अच्छे से सीख लें, उसके बाद जो है वो काम करना आसान हो जाएगा, चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी, फिर काम करना आपके लिए आसान होगा। फिर आप घर बैठ के सुकून के साथ आपको किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं होगी, आप सुकून से अपना काम स्टार्ट, आप सुकून से अपना घर बैठ के काम कर सकते होंगे। इंशाल्लाह। नहीं सर, वो तो खुद से ऑर्डर आया था तो मैंने आपको एसएमएस किए थे। जी जी अभी फातिमा वसीम 4 बजे सारे ने हाँ, जिस दिन मैं आपका डिस्कशन लेक्चर रखूंगा ना, मैं ग्रुप में बता दूंगा कि आज से आपके लेक्चर जो है डिस्कशन वाले स्टार्ट हो रहे हैं, और जो टाइमिंग है वो भी बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, अभी तो जो है ना अभी वो टूल और लिस्ट वाले लेक्चर हो रहे हैं ना, फिर इंशाल्लाह। तो आप में से ज्यादातर बच्चों ने फीस सबमिट करवा दी है, उनको मैंने ग्रुप में भी ऐड कर लिया है। लेकिन फिर भी कुछ हजरात ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक फीस सबमिट नहीं करवाई, वो यार सबमिट करवा दें। फिर लेक्चर हो जाएगा टूरिस्ट का, फिर उन्होंने मुझे ये नहीं कहना कि सर आप उनका लेक्चर ले रहे हैं तो हमारा लेक्चर क्यों नहीं हो रहा, फिर वो 2-3 दिन स्कूल में रहेंगे, उसके बाद उनके लेक्चर स्टार्ट होंगे, ठीक है। मैं अब सबको क्लियर जो है वो बता रहा हूँ, ठीक है। 2-3 दिन जो है ना वो लेक्चर टूर और लिस्ट वाले ग्रुप में होंगे, इस ग्रुप में लिंक नहीं आया करेगा, ठीक है, क्योंकि सर गुफरान आदि उनको लेक्चर देंगे जिन्होंने टूर और लिस्ट बाय की हुई है।
ठीक है, उसके बाद आपके लेक्चर इसी तरीके से स्टार्ट हो जाएंगे। अब मैं बता रहा हूँ, जिनकी पेमेंट रहती है वो पेमेंट सबमिट करवा के स्क्रीनशॉट भेज दें ताकि मैं उनको ग्रुप में ऐड कर लूँ। थैंक यू सो मच। चलें, ये आज का जो टास्क है वो मैंने आपको बता दिया था कि आपने जो फेसबुक अकाउंट क्रिएट करके डिफरेंट लोगों को आपने क्या जी आउटरीच करना है। चलें जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह सुबह के लेक्चर के साथ। जी छुट्टी होगी, कल लेक्चर होगा, कल ऑफ नहीं है मिस्टर नवीद। छुट्टी नहीं है आपके पास, छुट्टी सिर्फ फ्राइडे की होगी। अगर सैटरडे की कभी ऑफ किया तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो आपकी क्लासेस जो है ना रेगुलर ही रहेंगी।